भगवान जगन्नाथ, जिनकी पूजा ओडिशा के पुरी में होती है, वास्तव में भगवान विष्णु के एक रहस्यमयी और दिव्य स्वरूप है। ये स्वरूप पूरी दुनिया में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें भगवान के हाथ पांव अधूरे हैं, लेकिन उनका चेहरा भक्ति और आनंद से परिपूर्ण है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां जाकर मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत समय पहले मलवा प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान भक्त राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और चाहते थे कि वे एक ऐसा मंदिर बनवाएं जिसमें स्वयं भगवान का साक्षात रूप स्थापित हो। राजा ने कई ऋषियों से पूछा कि भगवान कहाँ स्वयं प्रकट होते हैं। एक दिन विदर्भ राज्य से एक ब्राह्मण पुजारी विद्याप्ति राजा के पास आया और बताया कि एक गुप्त स्थान पर भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में एक शबरी जनजाति के मुखिया विश्ववासु द्वारा पूजे जाते हैं। राजा ने विद्याप्ति को आदेश दिया कि वह उस स्थान का पता लगाए। विद्याप्ति विश्ववासु के गांव पहुंचे और उसकी बेटी ललिता से विवाह किया। बाद में विश्ववासु ने विद्याप्ति को आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के स्थान पर ले गया, लेकिन विद्याप्ति ने रास्ते में सरसों के बीज गिराते गए ताकि वो लौटते समय रास्ता पहचान सके। वो वापस लौटे और राजा इंद्रद्युम्न को ये जानकारी दी। राजा तुरंत अपनी सेना सहित नीलांचल पर्वत की ओर रवाना हुए, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने समुद्र किनारे तपस्या शुरू की और कहा, हे प्रभु, मुझे दर्शन दो। तभी भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं समुद्र में दिव्य दारू लकड़ी के रूप में तैरता हुआ आऊंगा। उसी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनेगी। कुछ दिनों बाद समुद्र में एक विशाल दिव्य सुगंधित लकड़ी तैरती हुई आई। किसी को भी उसे हिलाने की शक्ति नहीं थी। तब राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और भगवान की कृपा से लकड़ी को उठाया गया। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए श्रेष्ठ मूर्तिकार बुलवाए, लेकिन कोई भी उस दिव्य लकड़ी को काट नहीं सका। तभी एक वृद्ध तपस्वी वहां आया, जो वास्तव में विश्वकर्मा देवता थे, और कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन शर्त है कि जब तक मैं काम करूं कोई दरवाजा न खोले। 21 दिनों तक मुझे अकेला रहने दे। राजा सहमत हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रानी को चिंता होने लगी, क्योंकि कोई आवाज अंदर से नहीं आ रही थी। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि दरवाजा खोलें। दरवाजा खुलते ही वृद्ध मूर्तिकार गायब हो गए। अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थी। बड़े नेत्र, बिना हाथ पांव के, लेकिन उनमें अलौकिक तेज था। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन उसी रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा, हे भक्तराज, यही मेरा वास्तविक रूप है। इस रूप में मैं भक्तों को दर्शन दूंगा। मेरा ये अधूरा रूप ही भक्तिपूर्ण पूर्णता है। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर बनवाया, आज का श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, विष्णु, बलभद्र, बलराम और सुभद्रा बहन की मूर्तियां उसमें स्थापित करवाई। तब से लेकर आज तक इन मूर्तियों की पूजा होती है।